की आत्मा निश्चिंत तब रह सकती है जब बाहर का दृश्य कितना भी अकल्याण का क्यों न हो, लेकिन उस अकल्याण के दृश्य को न देखकर उसमें कल्याण को ढूंढना। और कोई कल्याण हो या न हो, एक कल्याण तो जरूर होता ही है। कौन सा? कि हर सीन हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है, अनुभवी बनाने आती है, कोई न कोई तोहफा लेकर के आती है, सीख रूपी तोहफा लेकर के आती है और देकर जाती है। तो अच्छा ही हुआ। अगर आप अनुभवी बने, कोई दृश्य के आते, तो अच्छा है या बुरा है? अच्छी बात है। तो व्यर्थ क्यों चलाते हैं? जब आप ड्रामा की सीन को देखते हुए बाहर का अकल्याण का स्वरूप देखते हैं, तब व्यर्थ चलता है। लेकिन उस अकल्याण के दृश्य में भी कल्याण को देखो, ये नजरिया विकसित करो। जैसे बाबा कई बार मिसाल देते हैं कि बच्चे, हीरा कहाँ मिलता है? हीरा कहाँ मिलता? कोयले की खान में। जो व्यक्ति हीरा ढूंढने जाता है कोयले की खान में, अगर चारों तरफ काला 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 काला, ये तो काला ही काला दिख रहा है, काला ही काला दिख रहा है, तो वो उसको तो हीरा कभी मिलने वाला ही नहीं है। लेकिन चारों तरफ काला ही काला होने के बावजूद भी कहाँ से चमक आ रही है? वो लाइट जो उसने पहनी होती है, वो कहाँ ऐसे टकराती है और कहाँ से चमक आती है, फ्लैश कहाँ से आ रही, उसको ढूंढने का प्रयत्न करता है। और जैसे ही वो चमक दिखी कि तुरंत वो आशावादी, देखो एक हीरा मिल गया मुझे, यहाँ मिला। ठीक इसी तरह बाबा कहे, चारों तरफ अगर ड्रामा की सीन में अकल्याण के दृश्य नजर आ रहे, काला ही काला नजर आ रहा, लेकिन उसमें भी वो कल्याण की चमक कहाँ है, उसको अगर आप खोज करेंगे तो व्यर्थ चलेगा या समर्थ चलेगा? समर्थ चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने इसी सीजन की एक मुरली में कहा कि व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। ये बताता है, जैसे ही व्यर्थ चलता है मन, आपके पास मुरली के मनन चिंतन का खजाना कम है। मुरली भले रोज से सुनते हैं, लेकिन मुरली है समर्थ संकल्पों का खजाना। एक है मुरली सुनना, दूसरा है मुरली को स्वरूप में लाना। तो इसका मतलब सुन लिया, स्वरूप नहीं बने। जब स्वरूप नहीं बनते हैं तो उस खजाने को अपना नहीं बना सकते। लेकिन जितना मुरली को सुनते हुए, उसका मनन करते हुए उस खजाने को हम अपना बनाते हैं, तो अपना बनाने से वो समर्थ का खजाना जब हमारे पास होता है तो मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चलने का कोई मार्जिन ही नहीं। तो मार्जिन क्यों है? क्योंकि हम मनन चिंतन नहीं कर रहे, इसलिए मार्जिन है। जिस तरह बाबा कहे कि कोई बिजनेसमैन होता है, बहुत बिजी रहता है, तो उसके पास फालतू सोचने का टाइम नहीं होता है। ठीक इसी तरह बिजनेसमैन बन जाओ, ज्ञान रत्नों से ऐसा खेलो। आज जैसे बाबा की मुरली सुनी, तो बाबा की मुरली में कौन सी बातें बाबा ने हम बच्चों को दी, उसका मनन चिंतन करो, बिजी हो जाओ। बिजनेसमैन बन करके वो दान करना शुरू करो, किसी न किसी को सुनाओ कि आज बाबा ने क्या सुनाया। मान लो कि क्लास में कोई भाई बहन आज कोई कारणवश नहीं आ सके, अब उनको सुनाओ मुरली की पॉइंट, तो आपका भी रिवाइज हो जाता है, रिपीट हो जाता है और उसको
उसको भी दे देते हैं, दान कर देते हैं। जैसे बाबा ने संडे की मुरली में कहा, महासहयोगी बन जाओ, महादाता बन जाओ। तो महादाता बन करके, महासहयोगी बन करके, पता नहीं किसको कौन सी बात आज की मुरली की लग जाए, तो बिजी रहो। जितना ज्ञान रत्नों के खजानों के साथ आप बिजी रहेंगे तो माया व्यर्थ संकल्प चलाने के लिए आ नहीं सकती है। लेकिन अगर मन बुद्धि को फ्री छोड़ा है, तो मन बुद्धि को फ्री छोड़ने से तो व्यर्थ रूपी माया स्वतः अटैक करने लगेगी। अटैक तो क्या, तूफान खड़ा कर देगी। और जैसे तूफान खड़ा करती है, मन बुद्धि की शक्ति उसमें व्यर्थ जाने लगती है, लीकेज होना शुरू हो जाता है। अब आपने अपनी अवस्था बनाई, बहुत मेहनत करके अमृत वेले उठे, मुरली क्लास किया, श्रीमत के हिसाब से हर कदम सुबह से लेकर चलते आए 10-11 बजे तक। इतना अच्छा दिन की शुरुआत हुई, इतनी अच्छी अवस्था आपने बनाई यहाँ तक। लेकिन 11 बजे के बाद कोई ऐसा घटना घटी, ऐसी बात सुनी, ऐसा हुआ, ऐसा संग मिल गया जिसने व्यर्थ सुना दिया आपको, और वो व्यर्थ सुना करके आपके मन को हलचल में ला दिया, तो सारा जो आपने जमा किया हुआ है यहाँ तक, सारा लीकेज होना शुरू हो जाता है। और लीकेज होते होते वो अवस्था कहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है। फिर कहते पता नहीं, बहुत अच्छा दिन तो आरंभ हुआ था, लेकिन शाम तक देखते हैं तो अपनी खुशी कहाँ गायब हो जाती है। व्यर्थ चलाते हैं, व्यर्थ ही तो सबसे बड़ा लीकेज है। और अंतिम पेपर जो आएगा 1 सेकंड का होगा, और उसी सेकंड में अगर व्यर्थ संकल्प चल गए तो कोई दृश्य ऐसा देखा और व्यर्थ संकल्प आरंभ हो गए तो क्या होगा, पास होंगे, फेल होंगे, क्या होंगे, फेल हो जाएंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे बिजी रहो, बिजनेसमैन बनो और ज्ञान रत्न को बांटना शुरू करो, शेयर करो। क्या मालूम आपके मुख से वो निकली हुई बात, और जितना उसको शेयर करेंगे, मनन चिंतन करके स्वरूप में लाएंगे, तो हमारी बुद्धि भी समर्थ हो जाएगी। और बुद्धि समर्थ होने से फिर मन का चलता नहीं, क्योंकि बुद्धि लगाम है ना। तो लगाम ठीक है, बुद्धि की समर्थी है, तो मन फिर मनमानी नहीं कर सकता है, वो व्यर्थ नहीं चला सकता है। बुद्धि लगाम उसकी खींच लेगी, मन को शांत कर देगी। इसीलिए बाबा कहते हैं बिजी रहने वाले बिजनेसमैन। जैसे कोई व्यक्ति बिजी होता है ना, तो उसके पास कोई जाता नहीं है, बिजी है। मुझे याद आता है कि जब हम विदेश में थे, छोटे छोटे थे, तो भारतीय जब जाते थे तो उनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था, तो उस बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का जो मालिक था, उसने वो भारतवासी था, तो उसने सोचा कि भारतवासी होंगे तो कम से कम कम्युनिकेट करने में और विश्वास पात्र तो है हमारे भारतवासी। तो ये सोच करके उसने बहुत लोगों को यहाँ से वहाँ बुलाया था अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने के हिसाब से, कि भाई अपने भारतवासी होंगे तो अच्छा रहेगा, उनको नौकरी भी मिलेगी, उनको जीवन भी बनेगा, यहाँ के लोकल लोग को रखने के बजाय। तो इंग्लिश नहीं आती थी और सब अंग्रेज आते थे खरीदारी करने। तो एक भाई नया नया आया था, तो उसने जाकर के, उसका एक दोस्त था, उसको इंग्लिश आती थी थोड़ी बहुत, तो उसने कहा कि भाई मालिक ने मेरे को ऐसी जगह रखा है कि वो आएंगे, पता नहीं क्या बड़ करते हैं, तो मुझे समझ में कुछ आता नहीं है, तो क्या करूँ मैं।
तो उसका जो साथी था उसने कहा कोई बात नहीं, देखिए तेरा डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, तो जब कोई आएगा तो तुम नीचे ऐसे ढूंढना चालू करना, नीचे ढूंढना चालू करना और खाली इतना बोलना आई एम बिजी, आई एम बिजी, बस इतना सीख ले एक लाइन। तो उसने ये सीख लिया, ठीक है। तो जैसे ही कोई अंग्रेज आते थे ना तो नीचे ढूंढने शुरू करता था और बोलता था आई एम बिजी, तो वो कहा वहां से मेरे पास आ जाएंगे, जब मेरे पास आ जाएंगे तो मैं उसको हैंडल कर लूंगा। तो कहा ठीक है, ये तो युक्ति ठीक है। कहा लेकिन अगर तेरे पास नहीं आए, वहां खड़े रहे तो क्या बोलने का? तो कहा फिर खड़े हो जाओ और कहो यस, यस कहेंगे ना तो वो जो बोलना होगा ना बोल देंगे। अब उसको वाइब्रेशन से फील करना, अगर सही है तो कहना यस 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 करते जाना बस, और अगर तुमको लगे कुछ गलत है तो कहना नो नो। तो 3 शब्द सिखाया, यस, नो और आई एम बिजी। फिर उसके बाद वो चला ही जाएगा, या तो समझ जाएगा इसको समझ में नहीं आता है, दूसरे के पास चला जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, नुकसान हो गया ये यस नो आई एम बिजी में भी, है ना। तो उसने तो अंग्रेज आए, कुछ बोलने लगे तो पहले तो वो आई एम बिजी करता रहा नीचे देखते हुए। जब वो खड़े ही रहे जावे ही नहीं, तो फिर खड़ा हुआ, यस 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 किया। तो वो लोग कुछ बोल गए तो इसने यस 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 करता रहा। तो उन्होंने कुछ निकाला, कागज फाड़ करके देना चालू किया। उसको लगा ये तो गड़बड़ हो गई, पता नहीं क्या होगा, किस चीज का कागज होगा। कहा नो 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 नो। तो वो गड़बड़ हो गई, अब वो फाड़ करके चले गए और चले गए बाहर। अब वो दोनों लेकर के आए, कागज देके गए, यस यस करने में तुम गड़बड़ हो गई। बोले मैं तो कहा भी आई एम बिजी, तो भी गए नहीं। तो वो दूसरा भाई था, कहा कोई बात नहीं, मैं रख लेता हूँ और जो है तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं उसको देख लूँगा। कहा ठीक है जाओ, मेरे से तो बला टल गई, पता नहीं जवाब देना पड़ता था मालिक को। फिर शाम को वो दिखे नहीं, तो कहाँ गए 2-3 भाई कहाँ चले गए। जब रात को आए, रहना तो साथ में था, तो रात को आए तो पूछा आप लोग कहाँ गए? बोले वो सुबह जो 2 नहीं आए थे, बहुत बोल करके तेरे को फाड़ करके देके गए थे। कहाँ? बोले वो कह रहे थे कि तुम हमको अपने दुकान के बाहर ये पोस्टर लगाने दो सर्कस का, तो हम 2 टिकट तेरे को फ्री देंगे। तो 2 टिकट फ्री देके गए थे, तुमने मेरे को दे दिया, तो हम 2 जने जाके सर्कस देख के आ गए। तो देखो बाबा क्या कहता है, अगर आप में समर्थ ही नहीं होंगी तो दूसरा क्या करेगा? आपका फायदा उठाएगा। क्या करेगा? फायदा उठाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं आप स्वयं में समर्थ बनो।